ली वैन वैलेंट नाम का एक पागल टाइप का एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था जो कि जीव जंतुओं का विकास पढ़ता था कि हज़ारों सालों में, लाखों सालों में कैसे जीव जंतु बड़े हुए। उसकी एक ऐसी अजीबोगरीब थियरी थी जो पब्लिश नहीं हो रही थी। लोग बोलते हैं पागलपन है, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो कोई और तो उसको पब्लिश नहीं करा था। उसने कहा कोई बात नहीं, मत पब्लिश करो मैगजीन वालों, जर्नल वालों, मैं खुद ही पब्लिश करूँगा, अपनी किताब बनाऊँगा, उसी में लिखूँगा। एंड द आइडिया इवेंचुअली बिकेम एक्सेप्टेड विजडम। और जो कुछ भी उसने बताया वो धीमे धीमे एक्सेप्टेड विजडम हो गया। लोगों ने मान लिया कि ये सही बात है। ये उस टाइप का आइडिया था जो होता तो काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन अल्टीमेटली ट्रू होता है। इससे पहले कि हम आइडिया बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ गरिमा से और श्रीश से, काउंटर इंट्यूटिव क्या होता है? काउंटर इंट्यूटिव मतलब जैसे कोई चीज़ है, इंट्यूटिव का पहले मतलब गरिमा, वैभव, लियो, इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है? पानी, गर्म है कि ठंडा? गरम, कैसे पता आपको कि ठंडा नहीं हो गया? ये आपका इंट्यूशन है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके इंट्यूशन से अगेंस्ट जाए। हाँ, पहले समझिए इंट्यूटिव क्या होता है। इंट्यूटिव मतलब जो मुझे लगता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेकर चंदन कितना दूर है, तो आपको सीधे सीधे नहीं पता है कितना होगा। श्रीश ने कहा 2 किलोमीटर, तो ये एक इंट्यूशन है, एक अंदाज़ा, लेकिन गेस नहीं है, ये इंट्यूशन है। आपने दिमाग में एक कैलकुलेशन किया। हाँ, और जो चीज़ आपके लगने के खिलाफ लगे उसको बोलते हैं काउंटर इंट्यूटिव। इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते बहुत बार। अगर कोई आपसे कहे कि चिंता मत करो, दुनिया जितना भी तेज़ काम करके करने दो, बिजनेस बढ़ाने दो, तुम धीरे धीरे काम करो, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे, तो आपको लगेगा अरे यार धीरे धीरे काम करने से क्या होगा। ये है काउंटर इंट्यूटिव। तो इसकी जो थ्योरी थी, इसका जो आइडिया था वो काउंटर इंट्यूटिव था लेकिन अल्टीमेटली ट्रू था। और इस तरह के आइडियाज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमारा दिमाग उनको ओवरलुक कर जाता है, मतलब नहीं देख पाता। उसको देख ही नहीं पाता। इसके जो काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें थी वो सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोग ओवरलुक कर जाते थे। हाँ, आपको दिखेगा लेकिन आपको लगेगा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यार। आज छोटी सी चीज़ है, देखो हम लोग ने पेड़ कटवाया ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट और यहाँ पर 7000 स्क्वायर फीट, दोनों प्लॉट के पेड़ कट के हम लोगों को मिले 80,000 रुपीज़। अब ये बताओ कि अपने को पेड़ का बिजनेस करना चाहिए, मतलब पेड़ लगा करके काटना चाहिए, या सब्जी खेती करना चाहिए? सब्जी खेती। पेड़ सब्जी खेती नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे। पेड़ को अब बहुत टाइम लगा। पेड़ को बहुत टाइम लगेगा। पेड़ से कम टाइम सब्जी में। अब देखिए ये सब चीज़ें ना, बहुत दिमाग हमेशा ये सोचता है चलो जो लगता है वो करो। मैं मालिक हूँ तो मैं बोलूँगा चलो सब्जी लगाएंगे। अब वो उसका घाटा हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो बड़े इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे। लेकिन जब आप सिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हैं और आप एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है मेरे कितने पेड़ बिके, कितने पैसे आए और कितना टाइम खर्च हुआ, और जैसे हम 4 साल में 5 साल में पेड़ बिके हैं, तो उस 5 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा हमारा पेड़ में, और अगर हम सब्जी करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे अनुज ने बताया कि अगर आप सब्जी लगाते हैं हम लोग, तो कम से कम 10,000 रुपये महीने का खर्चा आएगा एक आदमी का जो काम करेगा। तो साल भर का कितना हो गया? 1,20,000। तो 1,20,000 तो आपका इन्वेस्टमेंट ही चला जाएगा। क्या उतनी सब्जी? आदमी का, खाली आदमी का, बाकी उसमें जो काम धाम के बीज लगेगा, जो भी उसमें नुकसान होगा वो अलग है। तो जो मैं चाहता हूँ ना, आप लोग सोचना शुरू करिए ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत आसानी से ओवरलुक हो जाता है। अब ये बहुत आसानी से ओवरलुक हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज़ है, पेड़ या सब्जी, और ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। डिटेल्स लेना पड़ेगा तभी। हाँ। For decades, scientists assumed that longer a species had been around, the more likely it was to stick around because age proved a strength that was likely to endure.
कह रहे हैं बहुत सालों से साइंटिस्ट्स को लगता था, जो सबसे जानकार लोग हैं उनको लगता था, अगर कोई जानवर बहुत समय से दुनिया में है, जैसे हाथी है, वो 1 लाख साल से है दुनिया में, इसका मतलब ये है कि वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत है, तभी तो इतना साल से जिंदा है। लॉन्गेविटी वॉज सीन एज बोथ ट्रॉफी एंड फोरकास्ट। इसीलिए कोई अगर जानवर लॉन्गेविटी है, लंबी उम्र है, तो ये दोनों चीज़ की तरह देखी जाती थी। एक ट्रॉफी कि वो भाई मजबूत चीज़ है, और दूसरा फोरकास्ट मतलब वो जिंदा रहेगा, इतने साल से जिंदा है तो जिंदा रहेगा। समझ में आ रहा है? In early 70s, Van Walen set out to prove that the conventional wisdom was right, but he couldn't. The data just didn't fit. अब इसने 1970s में इसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की कि अगर कोई जानवर बहुत सालों से दुनिया में है तो वो रहेगा। इस चीज़ को उसने प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी उसको डाटा मिला वो सब फिट नहीं हो रहा था। He began to wonder whether evolution was such a relentless and unforgiving force that long-lived species were just lucky. उसने सोचना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि एवोल्यूशन मतलब मानिए कोई ऐसा हाथ जो भगवान का हाथ है, जो हर एक स्पीसीज के ऊपर काम करता है। क्योंकि तभी आप समझेंगे ये सेंटेंस, हो रहा है evolution। इस समय भी एवोल्यूशन हो रहा है। हमारा भी तो एवोल्यूशन हुआ है, बंदर से हम इंसान बंदर से इंसान बने हैं, और हम ही में से कुछ लोग होंगे जिनकी प्रजाति रहेगी और कुछ लोगों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग होंगे हमसे पहले जिनके बच्चे ही नहीं हुए, तो उनकी प्रजाति अब नहीं हुई। एवोल्यूशन मतलब एक इनविजिबल, अदृश्य हाथ, भगवान का हाथ। तो वैन वैलेन ये सोचने लगा कि क्या ये जो एवोल्यूशन है, भगवान का हाथ है, ये इतनी अनफॉरगिविंग फोर्स है, मतलब ये इतनी निर्दयी फोर्स है कि जो स्पीसीज इतने सालों से ज़िंदा हैं वो केवल अपनी किस्मत की वजह से ज़िंदा हैं। मतलब क्या भगवान बहुत सालों से अगर कोई जीव जंतु है उसको अचानक से मार भी सकती है, डिसाइड करती है ख़त्म, अब नहीं रखना इसको, क्या ऐसा है? उसको लगने लगा कि यार अगर कोई ताकतवर है तो उसको तो बचना चाहिए ना। द डाटा फिट दैट थियरी बेटर। ये चीज़ के साथ उसको ज़्यादा डाटा फिट हो रहा था कि कोई गारंटी नहीं है, अगर आप ताकतवर हैं बहुत साल से, बहुत कई 100 सालों, कई 1000 सालों से हैं, तब भी आप सर्वाइव नहीं करेंगे। इससे उसके डाटा फिट हो रहा था। You would think a new species discovering its niche would be fragile and susceptible to extinction, let's say a 10% chance of extinction in a given period, while an old species has proven its might and has, say, 0.01% chance of extinction. इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि एक्सटिंक्शन क्या होता है। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाना। खत्म होना, पूरी तरह से वो प्रजाति खत्म हो जाए। तो अब अगर आपके पास कोई नई प्रजाति आई, नई प्रजाति मतलब कोई घोड़ा है या आदमी है, उसमें से एक नया चीज़ निकल के आया। मान लीजिए हम हाथी हैं, मतलब हम इंसान हैं, और हम में से कुछ लोग हैं जो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम ही में से कुछ लोग बोलते हैं दिमाग नहीं चल सकता भैया, हम तो हाथ पैर चला सकते हैं, हम दौड़ भाग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिमाग का काम नहीं कर सकते। 2 टाइप के लोग हो गए, एक अपना दिमाग लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कोडिंग कर सकते हैं, और दूसरा हाथ पैर चलाएंगे, वो डांस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कराटे कुंफू करेंगे। तो ये 2 अलग अलग तरीके से डेवलप होंगे। अब मान लीजिए एक प्रजाति है जिसने एक नई चीज़ डेवलप की और उसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांस 10% बढ़ गए। एग्जाम्पल के लिए आपने म्यूज़िक सीख लिया या डांस सीख लिया, तो आप किसी को डांस सिखाते हैं, उसका पैसा मिलता है। कितने पैसे मिलते हैं भाई? जो भी 10-15 हज़ार, 20-50 हज़ार रुपये। और वहीं पर एक आदमी है जो कोडिंग सीखता है, बिजनेस सीखता है, तो वो करता है, उसको पैसे मिलते हैं। और कोडिंग का पैसा कितना मिलता है आजकल? अच्छे कोडर्स को ढेर सारा पैसा मिलता है। तो जो ज़्यादा पैसा पाएगा उसको सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होंगे। देखिए, आप एवोल्यूशन को मानिए एक बहुत बड़ी सी रेस, ठीक है? ठीक। अब ये है आपका एक जानवर, ठीक। इस जानवर ने कोई नई चीज़, क्या नई चीज़? एक नया नीश डिस्कवर किया।
नीश मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप, कोई हाँ, स्पेसिफिक चीज। जैसे आप आजकल पूरी तरह से फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग को स्टडी कर रहे हैं, तो ये आप अपना नीश खोज रहे हैं। आपने आज सुबह एक वीडियो दिखाया किसी लड़की का जो कॉमेडी वीडियो बनाती है, और आप वही चीज़ करती जाएं करती जाएं करती जाएं, तो उसको बोलते हैं नीश बनाना। कोई ऐसी चीज़ जो नई है, कोई और नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। ऐसे ही जानवर भी करते थे। दुनिया के सारे जीव जंतु सबसे पहले धरती पर नहीं आए थे। कहाँ आए थे? सबसे पहला जानवर दुनिया में पानी में आए थे। इसलिए भगवान विष्णु का सबसे पहला जन्म कौन सा था? अवतार, मत्स्य अवतार। वो सबसे पहला जीव जंतु था दुनिया में आने वाला। उसी में से कुछ जीव जंतु ऐसे थे जिनको पंख आ गए तो वो हवा में उड़ने लगे। कुछ ऐसे थे जिनको हाथ पैर आ गए तो वो ज़मीन पे आ गए। तो जो चीज़ आपके अंदर में आई, पंख आया, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरिंग अ नीश, कि नया कुछ खोज लिया उसने। तो अब मान लीजिए आप एक बेचारे मछली हैं जिसने अपना नया नीश खोजा। आपको लगेगा कि यार ये तो नया नया आया है, अभी कमजोर होगा, ये तो कमज़ोर होगा, तो मर जाएगा बहुत आसानी से। पानी में होता तो बचा रहता। अब ये पानी में से निकल करके आसमान में उड़ रहा है, ख़त्म हो जाएगा। से लेट्स से 10% चांस ऑफ एक्सटिंक्शन, तो आपको लगेगा ये तो पक्का ही ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर जो जानवर पानी में है, इतने सालों से पानी में रह रहा है, उसका तो एक्सटेंशन नहीं होगा, वो बहुत टाइम तक रहेगा। कहने का मतलब है एक दुकान है जो 50 साल से चल रही है, एक बिज़नेस है जो 50 साल से चल रही है। इनफैक्ट वहाँ आपके बेंगलोर में हम लोग पिछली बार गए थे, तो MTR नाम का एक होटल था, उसमें हमने खाना खाया था। बहुत बढ़िया होटल, भीड़ लगती थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को। इस बार गए, मैंने कहा अमन MTR में चलें खाना खाने के लिए, तो बोलते बड़े पापा वो तो ख़त्म हो गया, बेच दिया उन्होंने, अब नहीं चलता। तो आपको लगेगा कि एक पुराना बिजनेस है तो चलता रहेगा यार, और नया बिजनेस तो आज चालू किया है कल ख़त्म। एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक कंपनी थी कैमरे की, कौन सी कंपनी है कैमरे की पुरानी? कोडैक, कैनन कोडैक, ऐसी कुछ कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी। निकॉन, कोडैक, कैनन, ऐसी कोई कंपनी थी, मुझे अभी नाम चेक करूँगा। उसी की कंपनी में पहली बार एक आदमी ने डिजिटल फोटोग्राफी खोजा। पहले पुराने ज़माने में जो कैमरा आते थे ना, वो आते थे नेगेटिव और पॉजिटिव वाली फ़ोटोग्राफी, जिसमें आप रील लगाते थे। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। उसी की कंपनी में पहली बार एक आदमी आया जो बोलता है डिजिटल फोटोग्राफी। और पता है क्या हुआ? उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा, खासतौर से उस एम्प्लॉय को जिसने डिजिटल फोटोग्राफी खोजी थी, ठीक है बकवास बात कर रहे हो तुम, इसको चले मार्केट में लगा दें। पता है क्या होगा? अरबों रुपए का हमारा रील बिकता है। क्या बोला उसने? कि अगर तुमने इस चीज़ के ऊपर काम किया, डिजिटल फोटोग्राफी पे काम किया, इनफैक्ट उसने इतना अच्छे से काम किया था, उसने कहा कर लो काम, लेकिन ये खाली गवर्नमेंट को दो, और उसके लिए सैटेलाइट फोटोग्राफी के लिए, मतलब सैटेलाइट में जो इमेज जाती है उसमें आप रील से तो खींच कर भेज नहीं सकते, उसको आपको इंटरनेट से भेजना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत काम नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा बिजनेस चल रहा है रील से, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो वो आइडिया कौन सा? डिजिटल फोटोग्राफी का आइडिया दूसरी छोटी छोटी कंपनीज ने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब रुकिए, अभी इतनी आसानी से इस लेसन को अभी कंप्लीट मत कर लीजिए। मैं जान गया हूँ कि आपको समझ में आ गई मेरी बात, लेकिन फिर भी जब आप किसी नीश पर काम करेंगे तो आपका मन ये कहेगा ये नहीं चलेगा यार, वही करो जो पुराने लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस लेसन को अच्छे से समझें। सीधी सी बात उसने खोजी। उसने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई स्पीसीज़, कोई जाति जानवर की वो 10,000 साल तक थी दुनिया में या 1,00,000 साल तक थी, वो कभी भी आ सकती, कभी भी जा सकती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी स्पीसीज़, कौन सी जाति कितने साल तक थी। जो ख़त्म होने वाली होगी ख़त्म हो जाएगी।